जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार हिमरक्षक यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। देखिए, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मिशन एचपीपी के तहत हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की इंग्लिश की नेक्स्ट क्लास, जिसमें हम पढ़ेंगे वर्ब्स के बारे में। अच्छा, वर्ब्स क्या होती हैं? आपने हिंदी में टॉपिक पढ़ा होगा क्रिया। अभी तक नहीं पढ़ा है तो हिमरक्षक पर आपको सब कुछ हिंदी का सिलेबस भी कंप्लीट करवाया जाएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आपने सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, ठीक है? चलिए जी, वर्ब्स क्या होती हैं? मैंने आपको क्या बताया? इंग्लिश में वर्ब्स होती हैं, हिंदी में क्या होती है? क्रिया, ठीक है? वर्ब्स का मतलब होता है एक्शन वर्ड। कोई पर्सन क्या कर रहा है, कौन सा एक्शन कर रहा है, कौन सा काम कर रहा है, वो जो वर्ड होता है वो होता है आपका वर्ब। जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हो, आप पिक्चर में देख सकते हो ये गर्ल क्या कर रही है, इसका एक्शन क्या है? ये राइड कर रही है, साइकिल को चला रही है। जो राइड है वो है आपकी वर्ब। समझ रहे हो? आसान भाषा को के साथ ही आपको यहाँ पर सब कुछ कंप्लीट करवाया जा रहा है। जैसे ये गर्ल सोच रही है कुछ ना कुछ, ये सोच रही है। तो सोचना क्या है? कौन सा एक्शन कर रही है? सोचने का एक्शन कर रही है। तो थिंक आपका वर्ब हुआ। जैसे ये बॉय आपका जंप कर रहा है, कूद रहा है, कूदना आपका एक्शन है, कूदना आपका काम है, कूदना आपकी क्रिया है। वही आपका वर्ड आपका जंप हुआ, जंप आपका वर्ब हो गया। ये गर्ल हंस रही है, हंसना आपका क्रिया है, ठीक है? यहां पर वर्ड लाफ इज द वर्ब। समझ गए जी? ठीक है, समझ गए? कोई सा भी काम, कोई सा भी एक्शन कोई कर रहा है ना, कोई कोई हिल रहा है, कोई हंस रहा है, कोई खेल रहा है, वो सारी की सारी वर्ब्स हुई हमारी। आइए जानते हैं इसके टाइप्स, देन रूल्स को पढ़ना है। पहले हम डेफिनेशन देखते हैं, पहले हम उस चीज को फैक्ट समझते हैं, फिर हम टाइप्स को देखते हैं। टाइप्स को करने के बाद हम रूल्स को देखते हैं, जो हम इम्प्लीमेंट करेंगे पुलिस के पेपर में या फिर अन्य एग्जाम में। देन लास्ट में हमने प्रैक्टिस सेट रखा होता है, मॉक टेस्ट पेपर रखा होता है। उस पेपर, उस जो पर्टिकुलर टॉपिक है आपका, उसको सोल्व करने के लिए एक बड़ा अच्छा मॉक टेस्ट पेपर होता है। देन आपकी वीडियो कंप्लीट होती है। समझ गए जी? आइए जानते हैं टाइप्स ऑफ वर्ब्स। सबसे पहला जो टाइप होता है वो होता है आपका एक्शन वर्ब। क्या बोला मैंने? सबसे पहला टाइप होता है एक्शन वर्ब, या इसे बोल सकते हो आप मेन वर्ब। जैसे कि आपको मैंने बोला हंसना, लाफ, लाफ होती है मेन वर्ब, ठीक है? मेन जो क्रिया होती है, जैसे आप लिख रहे हो, जो आप वीडियो देख रहे हो ना वर्ब की, इस वक्त आप वीडियो देख रहे हो, देखना मीन्स वॉच, वॉच आपकी मेन वर्ब है। जो आपका मेन एक्शन है ना, वही आपका एक्शन वर्ब या फिर मेन वर्ब इसे बोल सकते हैं। मेन वर्ब या फिर एक्शन वर्ब वही कहलाती है जो आप पर्टिकुलर टाइम पर एक्शन कर रहे हो। जैसे आप वीडियो देख रहे हो, वॉच हो गया, या फिर लिख रहे हो, सुन रहे हो, लिसन, वो आपकी मेन वर्ब है। समझ रहे हो? फिर आप चल रहे हो, वॉक कर रहे हो, वॉक आपकी मेन वर्ब है। हंस रहे हो, लाफ आपकी मेन वर्ब है। समझ रहे हो ना? यहां पर रैबिट कूद रहा है, जंप कर रहा है, जंप आपकी मेन वर्ब है। देन सेकंड टाइप है इसका लिंकिंग वर्ब, या आप बोल सकते हो हेल्पिंग वर्ब। बात एक है, लिंकिंग वर्ब बोलो या फिर हेल्पिंग वर्ब बोलो, बात एक है। इसमें क्या है? जैसे होता है इज, एम हो गया, आर हो गया, फिर वाज हो गया, वर हो गया, ये सारी की सारी हेल्पिंग वर्ब कहलाती हैं। हैज, हैव, फिर हैड, ये सारी की सारी आपकी हेल्पिंग वर्ब कहलाती है, याद रखियो, ठीक है? नेक्स्ट है मोडाल वर्ब। मोडाल वर्ब क्या है? कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, फिर आपका शैल, शुड, विल, वुड, ये सारी की सारी आपकी मोडाल वर्ब है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट है लास्ट टाइप, क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब। ये काफी इंपॉर्टेंट है, पेपर में आपको आ सकता है। अच्छा, ट्रांजिटिव वर्ब में सिंपल आपने याद रखना है, इस वर्ब को
अपना मतलब बताने के लिए किसी भी अन्य ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है। ठीक है, ट्रांजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट की नीड होती है, इंट्रांजिटिव वर्ब में कंप्लीट मीनिंग बताने के लिए ऑब्जेक्ट की लोड नहीं होती है, इसकी ज़रूरत नहीं होती है। दोनों में कंपैरिजन करके पढ़ोगे तो मज़ा आएगा। मैंने क्या बोला, ट्रांजिटिव में, ट्रांजिटिव जो वर्ब होती है इसमें ऑब्जेक्ट की नीड होती है कंप्लीट मीनिंग बताने के लिए, और इंट्रांजिटिव में आपके ऑब्जेक्ट की नीड नहीं होती है। ऑब्जेक्ट ना भी हो तो भी काम चलेगा, बट ट्रांजिटिव में ऑब्जेक्ट ना हो तो काम नहीं बनता है, इंट्रांजिटिव में ऑब्जेक्ट नहीं है तो काम बन सकता है। समझ गए, ये है दोनों में अंतर, ध्यान रखियो। नेक्स्ट आइए अब रूल पढ़ते हैं। रूल क्या है सबसे इंपॉर्टेंट, जो आपका एग्जाम में पूछ सकता है, वो HPPSC क्या है। रूल सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आपके वर्ड हैं सी, स्मेल, फील, हियर, नोटिस, रिकग्नाइज, सी, फिर आपके थिंक, एग्री, बिलीव, कंसीडर, रिमेंबर, होप, कंसीडर, आपका अंडरस्टैंड, माइंड, सपोज, हेट, लव, नो, हैव, वांट, फॉरगिव, कीप, प्रिवेंट। ये सारे के सारे वर्ड जो हैं वो आपने ध्यान में रखना है, इनके साथ ING नहीं लगाना है, ये आपने अपने दिमाग में फिट कर लेना है। इसके साथ आपने ING नहीं लगाना है। ठीक है, जैसे पहला ही जो आपका एग्जाम्पल है, क्या है, ही इज हैविंग ए टेलीफोन कनेक्शन। हैविंग नहीं आएगा, क्या आएगा, ही हैज टेलीफोन कनेक्शन, हैविंग नहीं आएगा। जैसे नेक्स्ट है द फ्लावर्स, सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, द फ्लावर्स इज स्मेलिंग स्वीट। स्मेलिंग नहीं आएगा, क्या आएगा, स्मेल्स आएगा। ठीक है, ING नहीं आएगा। समझ गए जी। नेक्स्ट क्या है, यहाँ पर आपको ये वाला रूल अगेन आपको पढ़ा देता हूँ, ऑलरेडी भी पढ़ा रखा है कि सिंस कहाँ लगता है और फोर कहाँ लगता है। यदि वर्ब की बात हो तो वहाँ पर आपको क्वेश्चन सिंस और फोर का भी देखने को मिल सकता है। सिंस लगता है जब आपको पर्टिकुलर टाइम बताया हो 1996 की बात है, या फिर मंडे की बात है, जनवरी फरवरी की बात है, इस प्रकार से। अगर आपको टाइम नहीं पता है, 2 दिन की बात है, 10 दिन की बात है, पिछले शॉर्ट टर्म की बात है, लॉन्ग टर्म की बात है, ठीक है, जब ऐसा हो आपको पॉइंट ऑफ टाइम बताना हो, 2 दिन है, 10 दिन है, या फिर लॉन्ग टाइम है, इस प्रकार से आपको मालूम नहीं है टाइम, तो आपने 4 का यूज़ करना है। जब आपको पर्टिकुलर पता है 1996 की बात हो रही है, या फिर यस्टरडे की बात है, संडे की बात है, मंडे की बात है, जनवरी की बात है, सैटरडे की बात है, तो आपने पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस का प्रयोग करना है। जैसे कि ये 101% आपको आ सकता है, आपको ध्यान में रखना है, ये कहीं ना कहीं आपको क्वेश्चन फंस सकता है वहाँ पर। आई नो हिम, यहाँ पर क्या है, आई नो हिम नहीं होगा, वहाँ पर होगा आई हैव नो। ठीक है, आवर टीचर इज सिक फॉर लास्ट 2 डेज, लास्ट 2 डेज के लिए आपको 4 डेज होगा। ठीक है, 4 डेज होगा और हैव बीन आएगा। समझ गए। नेक्स्ट है हमारे पास प्रैक्टिस। प्रैक्टिस के लिए आपका पहला क्वेश्चन आपके सामने रहा, बिल्कुल ध्यान से आपको पढ़ना है और कंफ्यूज नहीं होना है। चलो जी। डिस्पाइट द क्रिटिसिज्म फॉर हर क्लिक्स, मायरा was determined to dash implement her innovative approach to the project। अपने कलीग के तानों से बचने के लिए मायरा ने इम्प्लीमेंट किया इनोवेटिव अप्रोच अपने प्रोजेक्ट में। क्या होगा यहाँ पर, कौन सी वर्ब लगेगी, स्टैंड आउट, स्टैंड बाय, फॉल अपार्ट, या फिर फाइंड आउट। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सेकंड इज द करेक्ट आंसर, स्टैंड बाय आएगा। ये फ्रेजल वर्ब का क्वेश्चन है। ठीक है जी, फ्रेजल वर्ब और वर्ब के मिक्स क्वेश्चन आते हैं आपको इस टॉपिक से। ठीक है, वर्ब टॉपिक से आपको फ्रेजल वर्ब वाले क्वेश्चन भी जरूर आएंगे। फ्रेजल वर्ब मीन्स जो फिक्स वर्ब होते हैं, उसमें फिक्स होता है कि स्टैंड के साथ वाई ही आएगा, या फिर फ्रेजल वर्ब बोलो या फिर फिक्स प्रेपोजिशन बोलो, बात एक है। नेक्स्ट है
आई नीड टू डैश द लाइट्स बिफोर लिविंग द रूम, क्या होगा? टर्न डाउन, पुल आउट, टर्न ऑफ, टर्न इन, क्या होगा? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन थर्ड इज द करेक्ट आंसर, टर्न ऑफ आएगा। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन क्या है? व्हेन जॉन वाज ऑफर द जॉब ही डैश इट इमीडिएटली, जंप ओवर आएगा, जंप ऑन, जंप्ड एट, जंप्ड इन, क्या होगा? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन थर्ड इज द करेक्ट आंसर, जंप्ड एट आएगा। नेक्स्ट क्या है? चौथा और पांचवा क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है आपको। आई वॉज सो प्राउड द डे माई ओल्डेस्ट चाइल्ड डैश फ्रॉम कॉलेज विद ऑनर। फर्स्ट ऑप्शन है विल वी ग्रेजुएटिंग, ग्रेजुएट्स, हैड ग्रेजुएटेड, ग्रेजुएटेड, क्या होगा? नेक्स्ट है फिफ्थ क्वेश्चन है आई हैव टच एक एंड ए मेडिसिन, कुड आई विल टेक, आई टेक, आई विल टेक्स, क्या होगा? बताना है फटाफट से। फोर्थ का सही उत्तर है ऑप्शन फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है फिफ्थ, आई हैव टूथ एक, मुझे दांत में दर्द है, मुझे मेडिसिन चाहिए या फिर मुझे मेडिसिन लेनी है, इसके लिए क्या होगा? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सेकंड इज द करेक्ट आंसर। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 और 7। द ह्यूमन बॉडी डैश ए टेम्परेचर ऑफ 98.6 डिग्री, क्या होगा इसमें? बताना है। मेंटेनिंग, टू बी मेंटेन, मेंटेन्स या फिर मेंटेन्ड। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन थर्ड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है आई डैश अप द ग्लास बट इट ड्रॉप्ड फ्रॉम माई हैंड, हैड पिक्ड, पिक्ड, वाज पिकिंग या फिर पिक, क्या होगा? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सेकंड इज द करेक्ट आंसर। ये है आपका पास्ट सिंपल टेंस। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 और 9, बिल्कुल ध्यान से आपको समझना है। 8 में कौन सा सेंटेंस है आपका? यस्टरडे की बात हो रही है। यस्टरडे मीन्स पिछला कल, पिछला कल मीन्स पास्ट टेंस की बात हो रही है। पास्ट में क्या है, रूल क्या है, वो आपने समझ के लगाने हैं। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सेकंड फॉर्म क्या है? आंख बंद करके हेल्प लगाना है। फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्या है? राधिका फाइनली डैश टू हिज प्रपोजल, गिव इन, गिव इन, गैव इन टू, गैव इन, गैव ऑन, बताना है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन थर्ड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 10वां प्रश्न। द चिल्ड्रन ट्राइड टू डैश ए वे ऑफ गेटिंग टू कॉन्सर्ट वेन्यू ऑन देयर ओन, फिगर आउट, फिगर अबाउट, फिगर अप, फॉल अप। इस प्रश्न का सही उत्तर है फिगर आउट। द चिल्ड्रन ट्राइड टू फिगर आउट ए वे ऑफ गेटिंग टू कॉन्सर्ट वेन्यू ऑन देयर ओन। ठीक है जी, फिगर आउट आएगा। ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। अब आपको बताना है कि आपके 10 में से कितने मार्क्स आए हैं। यदि 7+ मार्क्स हैं तो वेल डन, आपकी तैयारी बड़ी अच्छी चली हुई है। इसी प्रकार से आपको तैयारी करनी है और करते रहना है जब तक आपको वर्दी नहीं मिल जाती है। ठीक है जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। आप खुश रहिएगा, पढ़ते रहिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम एडवर्ब का पढ़ेंगे टॉपिक, तो वहाँ पर इस वीडियो को भी आपने ज़रूर इस वीडियो को शेयर करना है। जैसे बच्चों में ये वीडियो पहुँचनी चाहिए, उनको भी इस वीडियो का फ़ायदा मिलना चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। खुश रहिएगा, पढ़ते रहिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।